हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में कुछ मेथड्स हम लोग जो है सो मैसरेशन, परकोलेशन वगैरह देख चुके हैं लास्ट क्लास में। और आज हम लोग जो बेसिकली देखने वाले हैं वो है हमारा कुछ मेथड्स जिसमें डिकॉक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, डाइजेशन देखेंगे, इन्फ्यूजन, ऑक्सलेट एक्सट्रैक्शन एंड सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन। ये कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में और डिफरेंट डिफरेंट जो फूड एंड जो हमारा इंग्रेडिएंट्स, जो हमारा इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे हम लोग जो सो ये सब एक्सट्रैक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या है? ये एक एक्सट्रैक्शन मेथड है। इसमें क्या होता है? इन डिकॉक्शन द हार्वेस्ट क्रूड प्रोडक्ट इज बॉइल्ड in a specified volume of water for a defined period, cooled and then strained or filtered। मतलब डिकॉक्शन वाले एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? डिकॉक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग जो हमारा हार्वेस्ट क्रूड प्रोडक्ट है या हार्वेस्ट क्रूड मटेरियल है या जो हमारा हार्वेस्ट क्रूड ड्रग है, जिसको हम लोगों ने कहीं से हार्वेस्ट करके उसको फार्मिंग करके जिसको हमने प्राप्त किया है, उस ड्रग को फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको बॉइल्ड करते हैं। ठीक है, बॉइल्ड करते हैं किसमें? वाटर में। इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर में हम लोग उसको क्या करेंगे? बॉइल करते हैं। और फिर फॉर डिफाइंड पीरियड, मतलब एक डिफाइंड टाइम के लिए, क्योंकि एक डिफिनिट टाइम भी तो होना चाहिए कि उसको कितना देर तक हम लोग को बॉइल करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको ठंडा करते हैं, कूल्ड एंड देन स्ट्रेंड और फिल्टर्ड। मतलब उसको फिर जो है सो हम लोग अच्छे से फिल्टर आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है डिकॉक्शन। और फिर उसके बाद दिस प्रोसीजर इज अप्लीकेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्यूबल, हीट स्टेबल एंड मेटाबोलाइज। मतलब जो हमारा डिकॉक्शन प्रोसेस जो है ना, आप देख रहे हो कि इसमें हम लोगों ने क्या किया कि वाटर में एक्सट्रैक्शन किया, वाटर में बॉइल किया, है ना। तो वो हमारा जो मटेरियल होना चाहिए, वो जो हमारा मेटाबोलाइट होना चाहिए, वो जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, जो क्रूड मटेरियल है, वो कैसा होना चाहिए? वाटर सॉल्यूबल होना चाहिए, कि वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाए, या वो वाटर में जो है सो अपना एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है, उसको रिमूव आउट कर सके। ठीक है, और क्या होना चाहिए? वो हीट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग उसमें हीट देके उसको बॉईल करेंगे, अगर वो हीट में स्टेबल नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। सेम ये चीज़ है कि वो हमारा मटेरियल कैसा होना चाहिए? वाटर सॉल्यूबल, हीट स्टेबल, मेटाबोलाइट होना चाहिए। ठीक है, और क्या है? द स्टार्टिंग रेशियो ऑफ क्रूड प्रोडक्ट टू वाटर इज फिक्स्ड। मतलब जो हमारा, हमने अभी क्या बताया कि जो हमारा क्रूड मटेरियल होगा उसको हम लोग वाटर में देके फिर बॉईल करते हैं। तो वाटर और जो हमारा क्रूड मटेरियल है उसका रेशियो क्या होना चाहिए? वाटर हमारा जो होगा, सॉरी, क्रूड ड्रग जो हमारा होगा वो 1 होगा, और जो हमारा वाटर होगा वो 4 होगा। क्रूड ड्रग और वाटर का रेशियो 1:4 का होना चाहिए, या 1:16 तक जो है सो हमारा रेशियो हो सकता है। ठीक है, the extract is then concentrated to 1/4 of its original volume। मतलब जब हम लोग 1:4 के रेशियो में क्रूड ड्रग और वाटर को बॉईल करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके वॉल्यूम को हम लोग बॉईल करते करते कंसंट्रेट करके उसको कितना कम करेंगे? मिनिमम 1/4 वॉल्यूम उसका कर देंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम का, बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग के द्वारा उसका वॉल्यूम को 1/4 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद द कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड एंड प्रोसेस्ड फर्दर। फिर उसके बाद जो हमारा एक्सट्रैक्ट जो बचेगा, जिसका हमको एक्सट्रैक्शन करना था, उसको फिर हम लोग फर्दर जो सो फिल्टर करेंगे और आगे यूज करते हैं। डिकॉक्शन इज जनरली सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग हीट स्टेबल कंपाउंड्स इन अ हार्ड प्लांट सच एज रूट एंड बार्क्स। मतलब डिकॉक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे प्रोडक्ट्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं जो क्या होता है? हार्ड प्लांट होता है। ठीक है, हार्ड पार्ट होता है। जैसे कौन सा? उसका किसी भी प्लांट का रूट हो गया, उसका बार्क हो गया, है ना। उससे जो हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना होता है वो हम लोग बाय द मेथड ऑफ डिकॉक्शन एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू करते हैं।
उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारा रूट है या जो हमारा बार्क है, मान लीजिए ये हमारे किसी प्लांट का जो सो रूट ड्रग है ये, ठीक है, उसका रूट है। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, अच्छे से कट करेंगे, ठीक है, कटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में जो है सो ले आएंगे, और छोटे छोटे पीसेस में लाने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, एक मतलब हीटिंग मेटल पे लगा के उसको अच्छे से हीट देंगे, है ना। ये हमारा हीटिंग मेटल हो गया मान लीजिए, और उसके बाद इसमें जो है सो वाटर हम लोग, ठीक है, वाटर, और ये हमारा क्या है, क्रूड ड्रग है। फिर हम लोग उसको जो सो हीट देंगे, और उसके बाद उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, और ये जो हमारा क्रूड ड्रग और जो हमारा वाटर का रेशियो होगा 1:4, या आइदर जो है सो 1:16 तक जो है सो हम लोग ये चीज कर सकते हैं रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद 1/4 कर लेंगे, फिर उसको जो है सो अच्छे से मान लीजिए फिल्टर आउट कर लेंगे, फिल्टर केक जो है सो ऊपर हमारा जमा हो जाएगा, और फिर जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वाटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम लोग को अगर करना होगा तो स्टरलाइज वगैरह करके वहां से जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट मटेरियल होता है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, तो वहां से हम लोग जो है सो लेके फर्दर ड्रग के प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन भी एक तरह का एक्सट्रैक्शन मेथड है ना। इन्फ्यूजन जो है सो हमारा एक तरह का एक्सट्रैक्शन मेथड है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स और फ्लेवर्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल। मतलब जो हमारा इन्फ्यूजन प्रोसेस है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस, किसी भी कंस्टिट्यूएंट को या किसी भी कंपाउंड को, एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स। उसमें इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और फ्लेवर्स, जो हम लोग फ्लेवर देखते हैं ना, किसी भी टेबलेट में भी फ्लेवर आता है, सिरप में फ्लेवर आता है कि नहीं, या बहुत सारे जो हमारे डोजेस फॉर्म होता है फ्लेवर्ड फॉर्म में भी आता है, जैसे ORS की भी बात करें वो भी फ्लेवर में आता है ना। जो फ्लेवर्स जो होता है ना, उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग इन्फ्यूजन मेथड के थ्रू करते हैं फ्रॉम प्लांट मटेरियल। जो हमारा एक्सट्रैक्शन है ना फ्लेवर्स का, या जो हमारा केमिकल कंपाउंड्स का जो एक्सट्रैक्शन है, वो कहाँ, प्लांट मटेरियल से हम लोग करते हैं, ठीक है। इन अ सॉल्वेंट सच एज, मतलब इसमें जो सॉल्वेंट होगा हमारा, जो हमारा मेंस्ट्रुम होगा, वो हमारा क्या होता है, वाटर, ऑयल और अल्कोहल। इसमें हम लोग सॉल्वेंट के रूप में वाटर, ऑयल या अल्कोहल यूज करते हैं। Fresh infusions are prepared by macerating the crude drug for a short period with cold or boiling water। मतलब इन्फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा क्रूड मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो क्रूड ड्रग है ना, या जो उसको जो है हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसको या तो ठंडे या गर्म पानी में जो है सो सेक करके छोड़ देते हैं, उसको मैसिरेट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, दीज आर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ रेडली सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब वो जो हमारा ऐसा एक्सट्रैक्ट होता है ना, जिसको हमको एक्सट्रैक्शन करना होता है, वो क्या होता है, रेडली सॉल्यूबल होता है, बहुत जल्दी जो है सो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी जो है सो वो मतलब क्रूड मटेरियल से सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। इन्फ्यूजन यूजेस द सेम प्रिंसिपल एज मैसिरेशन। मैसिरेशन में जो प्रिंसिपल, मैसिरेशन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है, उसका सेम प्रिंसिपल हम लोग जो है इन्फ्यूजन में भी अप्लाइड होता है। जैसे क्रूड ड्रग इज सोक्ड इन कोल्ड और बॉइल्ड वाटर फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। इस इन्फ्यूजन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन में भी क्या होता है कि जो हमारा क्रूड ड्रग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सोक करके रखते हैं कोल्ड या बॉइल्ड वाटर में एक छोटे समय अंतराल के लिए, ठीक है, समझ गए ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ये भी एक तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, डाइजेशन एक्सट्रैक्शन इज 2 स्टेप प्रोसेस। डाइजेशन एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि ये 2 लेवल का, 2 तरह का जो सो उसमें हम लोग प्रोसेस करते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस है ये, इन विच
फर्स्ट ब्रोकन डाउन, मतलब पहले क्या करते हैं कि जो हमारा क्रूड मटेरियल है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसको छोटे भागों में जो सो छोटे छोटे पीसेस में जो सो कट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन, ठीक है। एंड देन डिजायर्ड कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा क्रूड मटेरियल है उसको हम लोगों ने डाइजेस्ट किया, छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सॉल्वेंट्स। फिर क्या होता है आगे, डाइजेशन इज अ मैसिरेशन मेथड, ये भी एक तरह का मैसिरेशन मेथड है, ठीक है। डाइजेशन भी जो है सो मैसिरेशन मेथड है, दैट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ जेंटल हीट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। मतलब डाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन में भी क्या होता है कि एक डिजायर्ड मात्रा में जो है सो हमको जेंटल हीट, मतलब पूरा कम हीट, ठीक है। जेंटल हीट मतलब क्या होता है, सुस गर्म टाइप से हम लोग बोलते हैं ना, वैसा वाला हीट, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम पे हम लोग को उसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे जो है सो उसमें हीट देना होता है, ठीक है। द होल ऑफ द ड्रग इज सॉरी इज प्लेस्ड इन द कवर्ड डाइजेस्टर, मतलब जो हमारा क्रूड मटेरियल जो होता है, जो हमारा क्रूड ड्रग होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टर होता है ना, डाइजेस्टर में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ईट एंड बॉइल्टेड विथ बोल्टेड विथ द हेल्प ऑफ नट्स, मतलब डाइजेस्टर जो हमारा है ना, वो एक तरह का एपरेटस होता है इसमें, उसमें हम लोग हमारे क्रूड ड्रग को इनक्लोज कर देते हैं और फिर उसको नट्स के मदद से जो है सो बोल्ट कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, द ड्रग इज ट्रीटेड विथ मेंस्ट्रम, फिर जो है सो ड्रग को हम लोग मेंस्ट्रम के साथ ट्रीट करते हैं, सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं, फॉर अ डेफिनिट पीरियड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्पेसिफाइड कंडीशन में उसको जो है सो रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर उसको मेंस्ट्रम के साथ ट्रीट करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, द अपरेटस यूज्ड इज नोन एज डाइजेस्टर, डाइजेशन प्रोसेस के लिए जो अपरेटस हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो हमारा कौन सा अपरेटस होता है, डाइजेस्टर, विच इज अ वेसल मेड अप ऑफ मेटल, ये एक वेसल होता है जो किस चीज का बना हुआ होता है, मेटल का बना होता है, किसी भी मेटल का बना होता है। इट इज यूज्ड व्हेन अ मॉडरेटली elevated temperature is needed to increases the efficiency of menstruum, मतलब जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है, डाइजेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ये उस समय हम लोग जो सो अप्लीकेबल होता है जब हमारा जो है सो एलिवेटेड टेम्परेचर जो है सो नीड होता है। और जो सो उसके बाद क्या होता है, ये एलिवेटेड टेम्परेचर क्या करता है कि हमारे मेंस्ट्रुम के इफिशियंसी को, हमारे सॉल्वेंट के इफिशियंसी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसका रिजल्टिंग क्या होता है कि जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, इसको हम लोग हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं, हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन या कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मेथड में जो है ना कंटिन्यूअस जो है सो हम लोग हॉट करते रहते हैं और वो जो है सो उसके थ्रू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। इन दिस मेथड फाइनली ग्राउंडेड क्रूड ड्रग सैंपल इज placed in a porous bag or thimble made from a strong filter paper और cellulose। इसमें क्या होता है, जो हमारा फाइंड पाउडर्ड क्रूड मटेरियल जो होता है, क्रूड ड्रग जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किस चीज में इनक्लोज करते हैं, उस ड्रग सैंपल को एक पोरस बैग में जो है सो, पोरस बैग मतलब क्या, उसमें जिसमें छोटा छोटा छेद हो, ठीक है, वैसे बैग में इनक्लोज करते हैं और थिम्बल या थिम्बल में इनक्लोज करते हैं। जो थिम्बल हमारा किस चीज का बना हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग फिल्टर पेपर, अच्छे मजबूत फिल्टर पेपर का बना होगा, या आइदर वो सेलुलोज का भी बना हुआ
होता है, विच इज प्लेस्ड इन थिम्बल चैम्बर। मतलब सॉक्सलेट एपरेटस जब अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, उसमें देखेंगे कि एक थिम्बल चैम्बर होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, पुट कर देते हैं, ऑफ द सॉक्सलेट एपरेटस। सॉक्सलेट एपरेटस का जो थिम्बल चैम्बर होता है उसमें हम लोग थिम्बल में जो है सो, या हमारा जो पोरस बैग होता है जो स्ट्रॉन्ग फिल्टर पेपर या सेलुलोज का बना हुआ होता है, उसमें हमारे क्रूड ड्रग मटेरियल को अच्छा छोटे छोटे भागों में क्रश करके फाइनली पाउडर बना के या पोरस पाउडर बना के उसमें जो है सो पुट कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आगे फर्दर होता है। कैसे होता है ये देखिए, अब एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट इज हीटेड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। तो हमारा एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुम होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि राउंड बॉटम फ्लास्क में रख के उसको जो सो हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होगा, वेपोराइज इनटू द सैंपल थिम्बल। वो वेपोराइज होके, जो हमारा सॉल्वेंट है ना, वो वेपोराइज होके ऊपर उठ के कहाँ जाता है, सैंपल थिम्बल में जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, एंड कंडेंसेस। मतलब देखो, जब हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस अब देखे थे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वाटर को हीट करते हैं, वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर ठंडा होके कंडेंस होके फिर से नीचे आता है ना। सेम वही चीज है कि जो मेंस्ट्रुम हमने उसमें दिया है, जो हमने उसमें सॉल्वेंट दिया है, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट होने के बाद वो राउंड बॉटम फ्लास्क में हीट होता है, फिर वेपोराइज होके सैंपल थिम्बल में पहुंचता है। फिर उसके बाद एंड कंडेंस इन द कंडेंसर। कंडेंसर में वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद ड्रिप बैक, वो जो है सो वापस जो है सो, जैसे बारिश की बूंदे जैसे कंडेंस होकर फिर से नीचे आती है, सेम उसी तरह से वो हमारा जो मेंस्ट्रुम है वो ड्रिप बैक होके नीचे आता है। When the liquid content reaches to the सिम्फोन आर्म, सिम्फोन आर्म में जब हमारा लिक्विड कंटेंट जो है ना, लिक्विड पहुंचता है, तो फिर क्या होता है, इट इज इम्प्टेंड इनटू द बॉटम फ्लास्क अगेन। मतलब वो फिर जो है सो वहां से ड्रिप बैक होने के बाद सिम्फोन आर्म में आता है, और सिम्फोन आर्म के बाद पुनः जो है सो वो हमारे कहाँ पहुंच जाता है, राउंड बॉटम फ्लास्क में, जहां से वो ऊपर उठ के गया था। और फिर जो है सो यही प्रोसेस सेम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। राउंड बॉटम फ्लास्क में फिर से हीट आएगा, वो वेपोराइज होगा, फिर कंडेंसर में कंडेंस होगा, फिर से वो जो सो थिम्बल आर्म के थ्रू, सॉरी सिम्फोन आर्म के थ्रू फिर से नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड। यही सेम प्रोसेस जो सो कंटिन्यूड होते रहता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है सो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी डन होता है। वो कैसे, वो भी आगे फिगर के थ्रू हम लोग आपको भी बताएंगे। तो सॉक्सलेट अपरेटस वाले में जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, और फिर उसके बाद सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, फिर उसके बाद थिम्बल, कंडेंसर और हीटिंग पेंटल, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं कि सॉक्सलेट अपरेटस कैसे वर्क करता है और कैसा दिखता है। सॉक्सलेट अपरेटस कुछ ऐसा जो है सो एक बना हुआ अपरेटस होता है, जिसमें देखिए ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट नीचे से लगा हुआ तो जो हीट करता है। अब ये हमारा क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, जिसमें हम लोग हमारे मेंस्ट्रुम को या जो हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हीट होने की वजह से वेपोराइज होगा, और वेपर जो है सो यहां से ऊपर उठता है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है, जो हमारा सैंपल है उस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, इधर पुट कर देते हैं, और ये वेपर के थ्रू ऊपर आएगा, और यहां से क्या, कोल्ड वाटर हम लोग जो सो इन करते हैं, और यहां से कोल्ड वाटर बाहर निकाल देते हैं। और ये जो आप बीच वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा कंडेंसर है, और उस कंडेंसर के मदद से ये जो वेपर ऊपर आया है, वेपर यहां जाके ऊपर कंडेंस होगा, जमा होगा, और फिर जो है सो इधर नीचे आके ये जो हमारा थिम्बल है ना, सिम्फन ट्यूब, और इधर से सिम्फन ट्यूब के मदद से जो है सो फिर से ड्रॉबैक होके राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा ड्रग मटेरियल होता है, जो हमारा सैंपल है वो इधर है, ड्रग मटेरियल भी जो हमारा होता है वो इसी में जो है सो एक्सट्रैक्शन थिम्बल के मदद से यहाँ पे ही जो है सो रखा हुआ रहता है ड्रग मटेरियल, और उसमें जो है सो बार बार वो वहां से मतलब कांटेक्ट होके
फिर नीचे आता है और उसके थ्रू जो है सो ड्रग मटेरियल जो है सो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है जिसको हमको एक्सट्रैक्शन करना होता है वो उसी के कंटेक्ट में आके उसमें मिलके नीचे आता जाता है। फिर बाद में ये प्रोसेस जो है सो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, 20 घंटे 24 घंटे 48 घंटे, बहुत अच्छा लॉन्ग टाइम इसमें लग जाता है। और फिर उसके बाद जो सो फर्दर हमको जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वो इधर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। और लास्ट हमारा जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा है सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन। सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन, ये नाम सुन के ही कैसा लग रहा है कि इसमें जो सो हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स रेंजिंग फ्रॉम 20 किलो हर्ट्ज टू 2000 किलो हर्ट्ज। मतलब सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स उसका रेंज कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज से लेके 2000 किलो हर्ट्ज तक। द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ एस्कोटिक कैविटेशन फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड वेव्स इंक्रीजेज द सरफेस कंटेक्ट बिटवीन सॉल्वेंट्स एंड सैंपल एंड परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल्स। मतलब जब हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव्स इसमें देते हैं ना किसी भी हमारे ड्रग सैंपल में, तो उसके मदद से क्या होता है कि जो उसका सेल वॉल का जो परमिएबिलिटी होता है, हमारे ड्रग मटेरियल में जो सेल वॉल होता है उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और उसका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स के मदद से जो सो सॉल्वेंट में आ जाता है। ठीक है, ये चीज इसमें होता है। और क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासाउंड एंड अल्टर्ड एंड डिसरप्ट द प्लांट सेल वॉल। मतलब जो हमारा प्लांट सेल वॉल है, जो हमारा क्रूड मटेरियल है, उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो इस चीज को क्या करता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को क्या करता है, अल्टर करता है या डिस्टर्ब करता है, वो अफेक्ट करता है। कैसे करता है कि वो प्लांट के सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल होगा जिसके हम लोग परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं, वो कैसे कभी ना कहीं जो है सो अफेक्ट करेगा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को। सेम वही चीज है। एंड फैसिलिटेटिंग रिलीज ऑफ कंपाउंड्स एंड इनहांसिंग मास ट्रांसफर ऑफ द सॉल्वेंट्स इनटू प्लांट सेल। मतलब जब हम लोग सेल वॉल के ये को फैसिलिटेट करते हैं अच्छे से, तो उसके मदद से क्या होता है कि जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो डन होता है। और उसके बाद क्या है, द प्रोसीजर इज सिंपल। ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है और क्या है, एंड रिलेटिवली चीप, और सस्ता भी होता है। दैट कैन बी यूज्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल ऑफ फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन। मतलब एक छोटे स्मॉल या लार्ज स्केल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है, एलिजिबल होता है और बहुत ही जो सो सिंपल और क्या है हमारा चीप मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि जो हमारा क्रूड ड्रग होता है ना, उस क्रूड ड्रग प्लस जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हमारा मेंस्ट्रुम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके इधर डाल दिए और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा अल्ट्रासाउंड वेव जो होता है उसको हम लोग मशीन के मदद से क्या इसमें डिप कर दिए और अल्ट्रासोनिक वेव को स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दोनों जो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो और जो हमारा ड्रग मटेरियल है वो दोनों अलग अलग हो जाता है और फिर हम लोग उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।